ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग अभी वर्तमान में योगेश्वर परम पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान स्वामी जी की जीवनी किस तरह से आश्रम में महाराज जी दादा गुरु महाराज के शरण में आए, उसी पर हम लोग भगवत चर्चा करेंगे। कई जन्मों का जो चला हुआ साधक होता है, पुण्यात्मा होता है, उसी को महापुरुष मिलते हैं। तो बचपन से ही हमारे गुरु महाराज यथार्थ गीता के प्रणेता स्वामी जी दुनिया को एक सत्य संदेश, ये दुनिया में जो तमाम लड़ाई झगड़े और सत्य की खोज में हमेशा चिंतन विचाररत रहा करते थे। और जैसा कि यथार्थ गीता के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा भगवान ने ये दुनिया में जो तमाम अशांति फैली हुई है, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता 2 से 3 बार पढ़ लें तो तमाम धार्मिक मत मतांतरों के बीच जो दिमाग में कलुषित मान्यताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक गॉड में आपकी श्रद्धा स्थापित हो जाएगी। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का यही मूल उपदेश है कि श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता की 3 आवृत्ति आप कर लो, न कभी संदेह रहेगा, न कभी भविष्य में होगा, और जो संदेह है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न समाज के और उत्तर यथार्थ गीता से। ऐसे विलक्षण महापुरुष जिनका हर उपदेश, हर रहनी हम सभी तुच्छ जीवों के लिए आदर्श है। महाराज जी को जो लोग नजदीकी से देखते होंगे, महाराज जी के जो जीवन काल को अध्ययन किए होंगे, वो ये जरूर जानते हैं कि ऐसे महापुरुष बहुत ही बिरले होते। महाराज जी की जो अभी रहनी है वो परम पूज्य दादा गुरु महाराज जी की अक्षरशः उपदेशों वाली रहनी है। इस उम्र में भी साधकों को भजन चिंतन के लिए बल देना, उनसे कराना, स्वयं करना। ऐसा नहीं कि महाराज जी सिर्फ कहते हैं, बल्कि स्वयं करते भी हैं हम सब लोगों के कल्याण के लिए, ताकि हम लोग भटक न जाएं। तो इसलिए ऐसे महापुरुष बहुत ही पुण्यात्मा जीवात्मा को मिलते हैं। हम सभी का ये भाग्य है किसी न किसी जन्म का जो ऐसे महापुरुष मिले। और महाराज जी की साधना बड़ी कठिन है। महाराज जी ने जो साधना की स्थिति को पाने में वो बहुत कठिन है।
यथार्थ गीता महाराज जी ने अपने मन से नहीं बल्कि भगवान के आदेश पर लिखा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मोहन यादव एक भजन सुनाते हैं, स्वामी जी के बड़े प्रिय हैं। वो बताया करते हैं अपने भजन में, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि वो कहते हैं कि मेरे पिताजी जंगल में घूमने गए थे तो स्वामी जी बेसुध पड़े हुए थे, भजन करते करते बेहोश हो गए थे महाराज जी। वो दौड़े दौड़े आए, अपनी भाषा में दादा गुरु महाराज से कह रहे, महाराज आपका एक बाबा जंगल में मर जाई, सांस चलत है बस और कुछ नहीं, हाथ पैर नहीं हिलत है। फिर दादा गुरु महाराज अन्य साधकों को भेज करके गमछा में बंधवा करके टेक करके मंगवाए। फिर सुतुही से जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, स्वामी जी को पिलाए, जब कंठ में गया, जैसे भगवान बुद्ध को सुजाता नाम की कन्या ने वो कंठ में दूध दिया, तब जाके होश आया। फिर दादा गुरु महाराज ने समझाया कि शरीर को देखते हुए भजन करना है। तो इस तरह से कठिन साधना महाराज जी ने किया। चित्रकूट में कई कई दिन तक बैठे रहते थे महाराज। वो लंगोटी दीमक खा जाती, उधर की मिट्टी जो थी ना, वो दीमक बहुत लगता है मध्य प्रदेश में। कुछ लकड़ी वगैरह रख दीजिए, 3-4 दिन में दीमक लग जाएगा। फिर महाराज जी की साधना बहुत से भक्त लोग जगतानंद में देखे हैं। मुखिया महाराज जी और श्री राम महाराज जी, मड़ैया महाराज जी के सानिध्य में मैं रहा कुछ दिनों तक। वो लोग बताते थे कि स्वामी जी जब ज्ञान गुफा में बैठ के भजन करते थे तो वो सुबह के नाश्ता वाली थाली हम लोग रखते थे, फिर वो थाली ज्यों की त्यों पड़ी रहती थी, महाराज कुछ नहीं खाते थे। फिर भोजन वाली थाली रख के आते थे, नाश्ता वाली थाली फिर उठा के लेके चले जाते थे। फिर शाम, ऐसे 2-3-4 दिन तक ये क्रम चलता था। महाराज ध्यान में बैठे ही रह जाते थे, भोजन नहीं करते थे। तो आज तब जाकर के ऐसे महापुरुष हम सब लोग को मिले हैं, जो ये कई जन्मों का भाग्य है। तो स्वामी जी ने जीवनादर्श में लिखा है कि मेरा प्रवेश, मतलब मैं किस तरह से दादा गुरु महाराज की शरण में आया, किस तरह से हमारी साधना जागृत हुई। तो दादा गुरु महाराज को कुछ वर्ष पहले ही ये अनुभव में आ गया था कि एक पुण्यात्मा आएगा, उसको हमें पार करना है। कह होनहार बिरवान के होत सुलक्षण पाक, जो जन्म जन्म का अनुरागी होता है। तो महाराज जी अन्य साधकों से कहते थे, धारकुंडी उरकुंडी महाराज जी से, जो बड़े अग्रज थे सबसे, कि हो महाराज जी उपयुक्त नामधारी व्यक्ति की प्रतीक्षा में थे। लगभग 2 वर्ष पश्चात मेरे अनसुईया पहुंचने पर महाराज जी को अनुभव में आया कि एक सांवला सा लड़का एक नदी के किनारे बैठा हुआ है। महाराज जी का बचपन का नाम गुलाब सिंह था, सब लोग जानते ही हैं। तो एक आध बार कोई गुलाब सिंह नाम का आदमी आया तो लोगों ने बताया, महाराज आप जिसके बारे में बोल रहे थे वो गुलाब सिंह नाम का है। बोले नहीं नहीं, ये नहीं है, वो दूसरा है। दादा गुरु महाराज बोलते थे। तो दादा गुरु महाराज को अनुभव में आया, वह पार जाना चाहता है लेकिन कुछ जानता नहीं। नदी के भयंकर बेग में, मतलब पार जाने का व्रत जो धारण करे वही पार व्रती है। तो भवसागर तो पार करना चाहता है लेकिन वो जानता नहीं। उससे हमें उपदेश देना है और बताना है, ऐसा दादा गुरु महाराज कहते थे। उसी समय महाराज जी पास जाते हैं और वे उस बालक को धैर्य बधाते हुए कहते हैं, रो क्यों रहे हो, पार जाना है ना, भवसागर से पार। नदी पार मतलब ये संसार क्या है, नदी है, सागर है, सरिता है, भवकूप है। विविध तरह के महापुरुषों ने अपना अपना दृष्टांत बताया है। तो पार जाना चाहता है लेकिन तैरने नहीं आता,
मतलब मन में इच्छा तो है कि हम भवसागर पार हो जाएं, लेकिन भजन की विधि नहीं पता है। दादा गुरु महाराज करें मैं बताऊंगा भजन की विधि, और दादा गुरु महाराज कहें कि हो मैंने अनुभव में देखा, मैं बताया कि तुम रो मत, इस प्रकार तैर, मैं खड़े होकर तुम्हें देख रहा हूं ना। उसने तैरना शुरू कर दिया। जब भली प्रकार 4-6 हाथ तैर चला तो महाराज जी ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, हाँ बेटा इसी प्रकार तैरते रहो, घबराना नहीं, मैं देख रहा हूं, तैर कर उस पार हो जाओगे। तो स्वामी जी ने लिखा कि इस अनुभव के संदर्भ में महाराज जी ने विचार किया तो उन्हें लगा कि कोई अधिकारी है, अधिकारी मतलब जन्म जन्म का पुण्यात्मा, जो भवसागर से पार होना चाहता है, लेकिन उसे साधन क्रम के बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि महापुरुष सपना नहीं देखता, अनुभव होनी देखता। तो दादा गुरु महाराज महापुरुष थे, भगवान थे, उन्हें भगवान ने पहले ही बता दिया। स्वामी जी के बारे में जिन्होंने यथार्थ गीता लिखी है, हम सब लोग के गुरु महाराज हैं, आज यथार्थ गीता पढ़ करके लाखों करोड़ों लोगों का साधना क्रम चल रहा है, साधना पद्धति चल रही है, लोग भजन कर रहे हैं, उन्हीं महाराज की ये जीवनी है। अतः महाराज जी प्रतीक्षा में थे कि आज कोई साधक आने वाला है जिसे हम साधन बताएंगे। तो हमारे स्वामी जी सत्य की खोज में लगभग वही 19-20 की अवस्था में निकल गए थे, गृह त्याग कर दिया था कि भाई ये दुनिया लड़ क्यों रही है, आपस में भारत चीन क्यों लड़ रहे हैं, ये आखिर में लड़ने के बाद भी जब विजय मिलती है तो भी वास्तविक शांति नहीं मिलती है। क्या कोई ऐसा मार्ग हो सकता है जिससे तमाम तरह के द्वंद्वात्मक स्थितियां खत्म हो जाए। और तमाम जगह घूमते हुए, क्योंकि भारत एक संत परंपरा, एक ऋषि परंपरा और एक तीर्थ स्थान का क्षेत्र है, तो लोग प्रायः तीर्थों में जाए ही करते हैं। तो चित्रकूट भी स्वामी जी घूमते टहलते अपना आ गए, और पंडा लोग रहते ही हैं जो गाइड का काम करते हैं, आज हर क्षेत्रों में गाइड आ गए हैं, पहले पंडा लोग बताते थे। तो उसी दिन एक पंडे ने कहा कि आप चलिए हम अनसुईया जी दर्शन करा देते हैं। तो उसी दिन चित्रकूट के एक पंडे के नौकर के साथ, अब पंडा कहिए नौकर कहिए, पंडे का नौकर भी पंडे होता है, कोई नाते रिश्तेदार उसका रहा होगा, उसी को अपना नौकरी पे रखे रहा होगा। और उसके साथ स्वामी जी कहते हैं हम अनसुईया आए, वह हमें पहले अनसुईया मंदिर ले गया, उसने बताया यही महासती अनसुईया का मंदिर है। हमने एक काली सी रखी हुई मूर्ति का दर्शन किया, क्योंकि हमारे स्वामी जी की आस्था पूर्णतः भगवान कृष्ण में थी, भगवान कृष्ण का विराट रूप, क्योंकि राजस्थान में लोग भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं, माता मीरा वहीं से हुई, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही थी। तो वहीं रखी हुई एक मूर्ति का दर्शन किया, और उसने बताया यही माता अनसुईया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटा बालक रूप में अपने सतीत्व के बल पर ला दिया। मूर्ति के ऊपर कोई वस्त्र भी नहीं था, उस मंदिर में किवाड़ टूट चले थे, वहां कोई पुजारी भी नहीं था। हमने मूर्ति को प्रणाम किया और लौट पड़े। नौकर ने बताया कि यहाँ एक महात्मा परमहंस बाबा रहते हैं। स्वामी जी ने कहा हमने प्रणाम किया, लौट आया, तो पंडा के नौकर पंडा ने बताया यहाँ एक परमहंस बाबा भी रहते हैं, क्या आप उनका भी दर्शन करोगे? तो राजस्थान के लोग महात्मा तो प्रेमी होते ही हैं, आपकी इच्छा हो तो जाकर उनके भी दर्शन कर लें।
महात्मा के प्रति मेरी श्रद्धा बचपन से थी, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। क्योंकि घर के लोग जो थे महात्माओं से प्रेम करते थे, अतः मैंने स्वयं जाकर उन तपोधन का दर्शन किया। ऋषिकेश, हरिद्वार, पंजाब और चित्रकूट में जितने महात्माओं के सानिध्य में मैं आया था, मतलब चित्रकूट आने से पहले महाराज जी ऋषिकेश भी गए थे, हरिद्वार भी गए थे, पंजाब में वो जो मंदिर है स्वर्ण मंदिर, वहां भी गए। उसके बाद चित्रकूट आए, तभी तो यहाँ लिख रहे हैं कि यहाँ पर हम गए और तमाम महात्माओं से मिले। क्योंकि सत्य की खोज में, जैसे स्वामी विवेकानंद जी सत्य की खोज में पूरा पहले भारत घूमे, उसके बाद फिर वो एक कलकत्ता बंगाले में रामकृष्ण परमहंस जी मिले उनको। तो कहें कि जितने भी महात्मा अभी तक मिले थे, उन महात्माओं में महाराज जी को जब स्वामी जी देखते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। जिसका जिससे संबंध होता है जन्म जन्म का ना, वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आज स्वामी जी का जो हमारे लोग दर्शन करते हैं गुरु महाराज का, तो बाबा महात्मा का भाव कम, बल्कि ये रहता है कि ये हमारे किसी जन्म के कुछ लगते हैं, ये इनको मैं जानता हूं। क्योंकि निसंदेह ही उनसे वही जुड़ पाता है जिनका जन्म जन्म का अनुरागी, सदगुरु की हाट अलग लागी, जन्म जन्म का जो चला रहता है। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं, पितर पार पुनि प्रभु पुनि मुदित गयों लय पार, उनके संपर्क में जितने भी आत्माएं रहती हैं, 21 पीढ़ी दादा गुरु महाराज कहें तार देता है साधक, अगर एक घर में अच्छा साधु बन जाए तो 21 पीढ़ी में जितनी आत्माएं भटकती रहती हैं, वो महापुरुष के संसर्ग में आती हैं और फिर उन्हीं महापुरुष के द्वारा उनका आत्माओं का कल्याण होता है। तो स्वामी जी को ऐसा लगा कि इनसे हमारा कई जन्मों का संबंध है। महाराज जी उन सबसे अच्छे लगे। घोर जंगल में उनका निवास, उनकी बोली, भाषा, प्रसन्न मुद्रा, ये सब बहुत अच्छा लगा। उनके प्रति मेरा लगभग झुकाव सा हो गया, मतलब प्रेम हो गया। इनसे भजन की विधि सीखकर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि भजन तो मुझे करना है, उस सत्य को, उस परमात्मा को मुझे पाना है। ये महात्मा अच्छे हैं, इनसे पूछ लूंगा कैसे नाम जपें, कैसे भजन करें, कौन सा रूप देखें, कैसे श्वास पकड़ें, ये सब विधि सीख करके फिर कहीं जाऊंगा, भजन करूंगा। ये महाराज जी मन मन में सोच रहे थे। दादा गुरु महाराज के पास पहुंचे। भजन में गुरु के हाथ का यंत्र बन के रहा जाता है, ये स्वामी जी को पता नहीं था, ये नहीं जानते थे कि जब तक गुरु 12 बरस रहे परमहंसों की टोली, तब समझे उनकी एक बोली। तो स्वामी जी, हमने उनसे कहा महाराज जी कल मैं पुनः आपका दर्शन करूंगा। आज नौकर के साथ आया हूं, कल अकेला आऊंगा। दूसरे दिन पुनः मैं अनसुईया जा पहुंचा, क्योंकि पंडा लोगों के पास रहने सहने की व्यवस्था होती है और बड़े आदमी के घर के बच्चे या कोई भी जो जाते हैं वो पंडा के घर पर ही रुकते हैं। तो स्वामी जी, आज भी जो लोग गए होंगे ओसिया, तो बड़ा सुखी संपन्न परिवार था और पूरा ओसिया सुखी संपन्न गांव भी है। राजस्थान में आपको ओसिया एक पर्यटन स्थल है, जहां पर ऊंट पर बैठ के लोग घूमते हैं, टूरिस्ट लोग। पूरा राजस्थान ही वैसे टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन ओसिया सबसे फेमस जगह है। और वहां एक तरह से राजकीय व्यवस्था में महाराज का जन्म हुआ, तो इसलिए पंडा के घर पर ठहरे थे। वहां वो पंडा सब विधि व्यवस्था करता था। तो बोले आज तो, अब स्वामी जी को मन में ये भी था कि अगर इस पंडा के नौकर के साथ मैं यहाँ रुक जाऊंगा तो ये फिर बता देगा कि वहीं पर रुके हुए हैं, और घर वाले खोजते खोजते आ जाएंगे तो फिर उनको बता देगा कि वहां पर है।
इसलिए बोले कि आज नौकर के साथ आया हूं, गुरु महाराज कल पुनः आपका आके दर्शन करूंगा। तो इसलिए वो नौकर भी थोड़ा उहापोह में हो जाएगा कि भाई वहां तो गए थे, अब वहां से कहाँ गए हम क्या जाने, क्योंकि स्वामी जी अपने चाचा जी से बहुत डरते थे, अदब करते थे। और चाचा जी महाराज बताते हैं बहुत दिन तक खोजे गुरु महाराज को, कहाँ गए भाई, किसी का बच्चा अगर भूल जाए, साधु बन जाए तो बहुत दिन तक लोग खोजते हैं। तो दूसरे दिन फिर पहुंचे, सादर दंडवत प्रणाम किया और बैठते ही जैसे ही दंडवत प्रणाम करके दादा गुरु महाराज का आसन उधर और ये इधर बैठ गए नीचे हाथ जोड़ के। तो दादा गुरु महाराज ने पूछा, क्यों साधु तो नहीं होना है? स्वामी जी सावधान हो गए। यदि मैं कहूं हां होना है तो कदाचित कहीं मुझे रूढ़ियों में न उलझा दें। साधु तो मुझे होना ही था, साधु तो बनना ही था, सत्य की खोज करना ही था, और उसके लिए तो संतत्व में जाना अनिवार्य है। श्रद्धा होते हुए भी मन में कुतर्क था कि जैसा महापुरुष होना चाहिए वैसा है कि नहीं है। झूठ बोलने पर पाप लगता था तो सच बोलने में फसाव था। स्वामी जी बताते हैं कि आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और सच में महाराज जी आज तक कभी झूठ नहीं बोले। एक बार स्वामी जी कहें कि हमने झूठ बोला था उस दादा गुरु महाराज से। राजस्थान में लोग मीठा खाते हैं, और झूठ भी क्या था, तो वो एक बट्टी इतना बड़ा गुड़ अपने से लेके खा लिए। दादा गुरु महाराज पूछे तो उन्होंने कहा कि इतना छोटा सा मैं खाया हूं, मतलब खाए थे इतना बड़ा, बताए इतना छोटा। दादा गुरु महाराज खूब हंसे, बोले कल से ये राजस्थान के हैं। राजस्थान में कोई भी होटल में आप जाओ, किसी घर में जाओ, तो भोजन के बाद मीठा जरूर मिलेगा। हलवा हो गया, चाहे गुलाब जामुन हो गया, चाहे आइसक्रीम हो गया, चाहे खीर हो गई, चाहे पुआ हो गया, कुछ न कुछ मिलता है। तो मीठा खाने का महाराज का शौक रहा। तो बस एक बार, स्वामी जी कहते हैं, एक बार हमने अपने गुरु महाराज से, वो भी झूठ नहीं, खाया था तो बस खाया इतना बड़ा गुड़, बताया इतना बड़ा। और स्वामी जी कहते हैं वो गुड़ ससुरा इतना पीछा कर रहा है कि आज टरक का टरक मीठा महाराज जी को चढ़ता है। हमको लगता है कि भारत के किसी भी प्रसिद्ध मंदिर में आप चले जाओ, उतना मीठा नहीं चढ़ता है जितना दादा गुरु महाराज के आशीर्वाद वो लगा गुड़ वाला, जो स्वामी जी को चढ़ता है। हर संडे को 50-100 कुंटल, वैसे 10-20 कुंटल, और गुरु पूर्णिमा में तो 1,000 कुंटल मिठाई चढ़ती है। तो स्वामी जी कहे भाई मैं गुरु से झूठ कैसे बोलूं, झूठ बोलूंगा तो पाप लगेगा। अतः गोलमाल जवाब दिए। बोले महाराज जी कह तो नहीं सकता कि साधु बनूंगा, इस प्रकार कहकर चुप हो गया। धीरे से एक ओर जाकर के बैठ गया, पुनः हमसे कुछ न पूछ बैठे। तो महाराज जी की भाषा भी नहीं समझ में आती थी, राजस्थानी भाषा महाराज जी की थी, और दादा गुरु महाराज की वही गवई भाषा, मध्य प्रदेश और रामकोला चित्रकूट वाली ठेठ भाषा। महाराज जी ने, अन्य साधु लोग जो बैठे थे, बोले हो मैं देखा हूं, हमें इसको पार करना है। गुलाब सिंह नाम का लड़का आएगा और ये वही है। महाराज जी ने कहा देखो अब भी कवई काटत है, कवई काटत मतलब पैतरा बदलत है। मैं देखा हूं एके पार करे के है, मोके भगवान बताए हैं। स्वामी जी कहते हैं ये बात जो दादा गुरु महाराज बोले वो समझ में नहीं आई स्वामी जी को उस समय। बाद में पता चला कि महाराज जी ने हमें ही लक्ष्य कर बताया, जब कुछ दिन वहां रहे तब। आरंभ में महाराज जी की भाषा और मेरी समझ में न आवे, और मेरी भाषा महाराज को समझ में न आवे, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं।
ब्रह्मचारी जी को महाराज जी ने बुला भेजा, जिन्हें गांव के लोग खीर खिलाने गए थे। उनके आने के बाद महाराज जी ने निर्देश दिया, इसे समझा, यह मेरी भाषा नहीं समझता है। ब्रह्मचारी जी मतलब पूज्य धारकुंडी सरकार। स्वामी जी हमारे धारकुंडी महाराज से बहुत प्रेम करते थे। अपने साधना अवस्था में कुछ दिन स्वामी जी धारकुंडी सरकार के आश्रम में भी रह के भजन किया है, किंतु उनकी प्रशंसा सुन मैंने उनके प्रति अच्छे साधु की कल्पना कर डाली, किंतु जब अच्छे किस्म के रोएदार तौलिया कंधे पर रखकर आए तो मेरी कल्पना को किंचित ठेस लगी। फिर भी हमने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। महाराज जी के निर्देशन और ब्रह्मचारी जी के स्नेह साहचर्य में मैं अनसुईया आश्रम में निवास करने लगा। 2-2.5 महीने के अंतर ही स्वर्ग में अस्पदन स्फुरण आरंभ हो गया, मतलब अंग स्पदन शरीर में प्रारंभ हो गया। तब स्वामी जी सोचे, ये फड़फड़ फड़फड़ कभी दहिना फड़कता है, कभी बायां फड़कता है, ये कोई रोग तो नहीं हो गया मुझे? बात क्या है? चिंतित हो गए। तब एक दिन जाके महाराज जी से उन्होंने कहा, महाराज जी हमारा अंग फड़कता है, कोई बीमारी तो हमें नहीं हो गई? महाराज जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, बेटा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई अब शुरू हो गई, राम रावण युद्ध शुरू हो गया। अब रावण मार जाई, राम का राज्याभिषेक होई, तभी यह युद्ध बंद होगा। इसके बीच में ये युद्ध बंद नहीं होगा। अर्थात अब भजन चालू हो गया। भजन एक युद्ध है। जब भगवान बताने लगते हैं, सुनाने लगते हैं, समझाने लगते हैं, ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये खाओ, ये मत खाओ, यह भी एक युद्ध है। आज भी देखते हैं स्वामी जी कहते हैं भगवान ने हमें मना कर दिया, वहां नहीं जाऊंगा, ये से तो ये भगवान के निर्देशन में साधक चलने लगा। आरंभ में मुझे तो फड़कनों तथा अनुभवों का कुछ अर्थ समझ में नहीं आता था, किंतु क्रमशः महाराज जी के विभिन्न फड़कनों का अर्थ बताने पर समझ में आया। निर्देशन रूप में सत्य प्रमाणित होने लगा। तभी से श्रद्धा स्थिर हो गई और ये विज्ञान हमें समझ में आने लगा। पहले नहीं समझ में आता बाएं अंग का फड़कन क्या मतलब होगा, दाएं अंग के फड़कन का मतलब क्या होगा, लेकिन जब वो सिद्ध हो जाता है तब समझ आता, अरे बायां फड़का था, हम नहीं जाते तो मेरा गोड़ नहीं टूटता, दहिना फड़का है, हमको भजन करना चाहिए। तो इस तरह से दादा गुरु महाराज ने बताया और स्वामी जी को समझ में आ गया। 2-4 घटना जब घटित हुई, फिर महाराज जी ने मुझे बताया कि शास्त्रों में ब्राह्मण तत्वदर्शी के रूप में है। कर पुस्तक 2 विप्र प्रवीणा। पार्वती जी को स्वप्न में 2 विप्र दिखाई पड़े। उन्होंने भजन का निर्देश दिया। स्वप्न संकेतों के अनुसार तपस्या की और शंकर जी की प्राप्ति हुई। इस प्रकार स्वप्न में विप्र का उपदेश सत्य प्रमाणित हुआ। ऐसे कोई ब्राह्मण स्वप्न में आदेश दें तो वह भगवान के आज्ञा का ही संचार है। कुछ दिवस पश्चात महाराज जी, दादा गुरु महाराज ये सब बताए, फिर भी पूर्णतः जो श्रद्धा होनी चाहिए वो स्वामी जी की दादा गुरु में नहीं स्थिर हो पाई थी। स्वाभाविक है, किसी भी मनुष्य को आप बिना भगवान के आदेशन निर्देशन पर नहीं उसको भगवान मान बैठते हैं। हर जीव का जब तर्क की कसौटी पर कसता है तभी विश्वास होता है। तो कुछ दिनों बाद जब आश्रम में अनसुईया में रहे तो उसके बाद अनुभव में दिखाई पड़ा कि स्वाध्यायी पंडित एक लंगोटी चढ़ाए और चदरिया ओढ़े। मैंने भगवान की तलाश करते उनके समीप पहुंचकर पूछा, बताएं ये हमारे गुरु महाराज कैसे हैं? उन्होंने कहा, देखो अनादिकाल से जैसे महापुरुष होते आए हैं, जो लक्षण एक महापुरुष में होने चाहिए आप में वे सभी लक्षण विद्यमान हैं तथा आपके गुरु महाराज यही हैं। ऐसा स्वप्न में स्वामी जी को आया कि अनादिकाल से जैसे महापुरुष होते आए हैं, ये
पंडित स्वप्न में बता रहे थे। ऐसा निर्देशन जैसे ही मिला महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि दादा गुरु महाराज ने बताया था कि कोई भी अनुभव में अगर पंडित जो बात बता रहे हैं तो पंडित परमात्मा के स्वरूप होते हैं ब्रह्म विद्या में, तो समझ लो कि वो बात भगवान ही बोल रहे हैं। अब भजन में अति उत्साह में बैठे रहे कि भाई हमें तो महापुरुष मिल गए, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। अब आंख खुली तो सूर्य की किरणें कोठरी में आ रही थी, मतलब लगभग 6-7 बज गए। बैठे बैठे भजन में हमें आश्चर्य हुआ कि सवेरा हो गया। मैं महाराज जी को प्रणाम करने धुनी की ओर बढ़ गया। महाराज जी बैठ के, ठंडा का समय था, धुनी ताप रहे थे, धुना धाए धाए जल रहा था। महाराज जी प्रशांत मुद्रा में बैठे थे, मानो कुछ ही न देख रहे हो। हमने धीरे से प्रणाम किया। महाराज जी ने जलती लकड़ी उठाई और मेरी पीठ पर प्रहार किया। कुछ आग पीठ पर गिरी। हम 2-3 कदम पीछे हटकर महाराज जी की ओर सिर झुकाकर खड़े हो गए। तब तक महाराज जी ने धूना से चिमटा निकालकर मेरी ओर खींचकर मारा, जिसकी 2 नोक मेरी सीने पर लगी। मैंने सविनय पूछा, महाराज जी मुझसे कौन सी भूल हो गई? आज भी स्वामी जी के वो सीने पर निशान है वो चिमटे का, लेकिन गुरु की जो ताड़ना होती है वो आशीर्वाद होता है। डांटते हुए कहा, शरीर पर घाम लगा है तब उठे हो, इसी पराक्रम के बल पर भजन करने निकले हो। साधक को ब्रह्म बेला में उठ जाना चाहिए, सचेता अवस्था में चिंतन करना चाहिए। हमने कहा हम बैठे ही तो थे भगवान, अच्छा तो तू बैठे बैठे सो गया। पुनः बहुत सी साधना परक आशीर्वाद मिला। बस उस दिन से भजन की चाबी भर गई, टाइम टेबल फिक्स हो गया। महाराज जी के प्रति मन वचन कर्म से श्रद्धा स्थिर हो गई। वस्तुतः महापुरुषों की कठोरता में करुणा छिपी होती है, जो साधक भक्तों के कल्याण का स्रोत बनती है। स्वामी जी उसी दिन से भजन में महाराज जी बताया करते अपने सत्संगों में कि उसी दिन भगवान ने बताया भी ये महापुरुष हैं, और उसी दिन से लाठी डंडा भी चालू हो गया। लेकिन जब भगवान ने बता दिया तब कहाँ छोड़ब न चरनिया जियत जिंदगी। जब साधक जान जाता है कि कल्याण इन्हीं से होना है, तो उनकी लाख डांट फटकार ताड़ना कुछ भी मिलती है तो वो आशीर्वाद ही होता है। उसी दिन भगवान ने बताया, उसी दिन से आशीर्वाद चालू। उसके बाद फिर विराट रूप वाली घटना आप सबको पता है। ध्यान जब स्वामी जी धरते थे तो विराट रूप का, तो दादा गुरु महाराज का मुकुट, कृष्ण भगवान का मुकुट दादा गुरु महाराज में, बांसुरी दादा गुरु महाराज में। यानी भगवान ने ये समझाने का प्रयास किया कि मेरे स्वरूप में अभी यही महापुरुष स्थिर हैं, इन्हीं का ध्यान धरो। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस तरह से आश्रम में रहने लगे और स्वामी जी अपना जो भी सेवा गुरु महाराज द्वारा बताई जाए वो करते रहें, नाम जपते रहें। स्वामी जी का नाम तो गुलाब सिंह था बचपन का, और आश्रम में जब कोई साधक पहुंचता है तो उसका नाम महापुरुष रखते हैं उसके गुण स्वभाव पर। तो दादा गुरु महाराज ने स्वामी जी का नामकरण किया। स्वामी जी कहते हैं अभी हमें आए 4-6 महीना ही हुए थे, आश्रम में धूना बनने लगा। सती अनसुईया चित्रकूट जो भी लोग गए होंगे, सती अनसुईया मंदिर में धूना का निर्माण हो रहा था। धूना आज जहां भी परमहंस आश्रम बनता है तो सबसे पहले धूना बनता है, जहां त्रिशूल गड़ाता है, विभूति रहती है, आसन बनता है, दादा गुरु महाराज स्वामी जी की फोटो रखी जाती है, उसी को धूना बोलते हैं। तो सड़क की व्यवस्था न होने से स्वामी जी कहते हैं नदी के उस पार से ईंट रखकर
लोग कहीं चलकर तो कहीं तैर कर ले आते थे, फिर भी कुछ ईंटें नदी में गिर जाती थी तो धारा से बहकर कुछ दूरी चली जाती थी जहां पानी गहरा था। सभी श्रद्धा सेवा से तन्मय होकर भक्त लोग सेवा कर रहे थे। हम ऐसा कार्य चुनना चाहते थे जिसमें एकांत भी हो और नाम भी जप सके, ज्यादा बुद्धि भी न लगानी हो और सेवा भी चलती रहे, क्योंकि नाम जप पर हमारे स्वामी जी बहुत विशेष बल आज भी देते हैं और उस समय भी हमेशा नाम जपते थे। धारकुंडी सरकार ने बताया कि हमेशा नाम जपना चाहिए, तो स्वामी जी ने कहा कि हम लोग जो इस समय बात कर रहे हैं ये तो बोले ये तो समय चला गया, तो बोले तो महाराज तो ये तो व्यर्थ चला गया, मतलब इस समय भी नाम जपना चाहिए। तो नाम भी जपते रहें और अपना वहीं डूब डूब के ईंट निकालते रहें। तो एक बार ऐसे सर के बगल कूदे, भाई मिलिट्री में अभ्यास होता है, तैराकी वगैरह सिखाया जाता है, वो पहाड़ी नदी सर से टकरा गया, चट्टान फूट गया, बाहर निकले तो रक्त बहना ही बंद न हो। 20-21 साल का युवा, तो रक्त पूरा तेजी से निकले, तो सब लोग गड़बड़ा गए। फिर दादा गुरु महाराज के सामने लेकर के आए। महाराज जी ने देखा, बोले बेवकूफ कहीं का, इसका हुड़गंग देखो, सब पहाड़ी नदी के पानी में सीधे उतरता है, ये सिरे के बगल उतर गया, एकदम अड़गड़ है। अब किसी ने कहा महाराज जी इसमें समझ नहीं है। महाराज जी का नहीं रे, कैसा डूब कर निकाल रहा था, ना समझ नहीं, अड़गड़ है। उस समय इस विशेषण से हम परिचित नहीं थे, न तो हमने कभी ये शब्द पढ़ा था, न किसी क्षेत्रीय भाषा में राजस्थान में कहीं सुनने को मिला भी था। यह शब्द अनायास महाराज जी के श्रीमुख से निकला। कुछ लोगों ने विनोदवश मुझे इसी नाम से पुकारना भी संबोधित कर दिया। कुछ तो समय बुरा लगा, लेकिन फिर बाद में स्वामी जी सोचे इमाटिक शरीर है, कोई अड़गड़ कहे कोई बड़गड़ कहे, हमसे क्या मतलब, हमें तो भगवान का भजन करना है। लेकिन गुरु महाराज ने नामकरण तो कर दिया। लगभग 1 महीने पश्चात महाराज जी हंसे और बोले, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण में ये विशेष गुण थे, गुरु वशिष्ठ ने उनका नामकरण कर दिया। लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण बराबर लक्ष्मण। तुम्हारे स्वामी जी का लक्ष्य पर मन रहता था, नाम जपते थे खूब। तो यह मानस की पंक्ति पढ़ के दादा गुरु महाराज ने कहा, मैंने इनका नाम कर दिया। इसी प्रकार अड़गड़ शब्द भी गलत नहीं है, इसमें यही लक्षण है। हमने सोचा कदाचित अड़गड़ के लक्षण मुझ में हों, किंतु इस शब्द का अभिप्राय क्या है, यह कौन सा लक्षण है। इस पर गुरुदेव भगवान के मुख से संत कबीर का एक भजन सुनने को मिला। दादा गुरु महाराज बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर साहब के सारे भजनों का अर्थ बड़ा सटीक बताते थे, जिसमें इस शब्द की व्याख्या निहित है। वह पद इस प्रकार है। तो एक दिन स्वामी जी कहते हैं, दादा गुरु महाराज गुनगुनाने लगे, अड़गड़ मत है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का, सच्चा साफ अमीरी रास्ता, सच्चे साहिब सूरों का, कच्चा और मटमैला रास्ता, कच्चे कायर कूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का, अड़गड़ मत है पूरों का, जब तब करके स्वर्ग कमाना, यह तो काम मजूरों का, देना सब कुछ लेना कुछ नहीं, बाना झाकर झूरों का, बड़ा देव गद्दी पर बैठा तब क्या ढोना घूरों का, मस्त हुआ जब अनहद सुनकर तब क्या सुनना तूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का, अड़गड़ मत है पूरों का, मुश्किल अगम पंथ का चलना, धारा खाड़े छूरों का, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अगम पंथ कोई सूरों का, अड़गड़ मत है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। अर्थात पूर्णत्व प्राप्त महापुरुषों का पथ अत्यंत कठिन है। अड़गड़ मतलब चिंतन पथ में आने वाली एक प्रक्रिया विशेष है। अड़गड़ का अर्थ है कठिन या जटिल। चिंतन पथ
वस्तुतः अत्यंत कठिन है। आधे अधूरे मन से चलने वाले के लिए यह पथ नहीं है। यह अड़गड़ पथ केवल सूरवीरों के लिए है। जो एक निष्ठ होकर के एक परमात्मा में विश्वास करके ही चलता है तभी इस अड़गड़ पथ पर पार पाएगा। नहीं तो सोचेगा कि तनी इधर हो तनी उधर हो तो पार नहीं होगा। तब किया किंतु भजन के बीच स्वर्गिक सुखों की कामना हो गई। यह तो उसके बदले में मजदूरी प्राप्त करने के सदृश है। उनके चरणों में सब कुछ समर्पण कर दें, अपने अस्तित्व तक को उनके चरणों में राजा बलि के तरह मिटा दें। इस प्रकार कटीले मार्ग पर चलने वाला यही ये व्रत है। वे जैसे रखें वैसे रहना है। परम देव परमात्मा जब हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं तो अन्य कुछ संग्रह करने की क्या आवश्यकता है। बड़ा देव गद्दी पर बैठा तब क्या ढोना दूरों का। मस्त हुआ जब अनहद सुनकर तब क्या सुनना तूरों का। अनहद की आवाज जब नाम जब चालू तई तुर 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 डीजे फीजे सब उसके आगे फेल। फिर तो भगवान की अनहद नाम ध्वनि चालू हो गई। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ऋणिक दिन अपने से उठे। ईश्वर का मार्ग अगम्य है, यह उतना ही कठिन है। ईश्वरीय आवाज सुनने वाला सांसारिक मनुष्यों की बातों में कौन सा रस लेगा। तो स्वामी जी वो सांसारिक मनुष्यों की बातों से दूर रह के सेवा करना चाहते थे। ये लक्षण दादा गुरु महाराज महापुरुष थे। जब और साधक ने कहा और सेवक ने कहा कि ना समझ है तो दादा गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं रे, ना समझ नहीं, अड़गड़ है। मतलब ये इनका मन उस ईश्वर पर ही लगा हुआ है, उस जटिल, क्योंकि एकांत होकर के भजन में लगते हुए सेवा कर रहे हैं। तो महापुरुष ही जानते हैं। अस्तुलार प्यार में लोग बच्चों का नाम रखते ही रहते हैं, किंतु उस दिन इस नाम के साथ ही नामकरण के पीछे गुरुदेव का मंतव्य स्वामी जी को समझ में आया। तो इस तरह से हमारे स्वामी जी का जो जीवन क्रम था वह दादा गुरु महाराज के चरणों में समर्पित हुआ। उसके बाद कुछ दिनों परांत दादा गुरु महाराज शरीर से नहीं भी रहे। उसके बाद फिर स्वामी जी, क्योंकि गद्दियों से ज्यादा लगाव तो रहता नहीं था, भजन से मतलब था, तो महाराज जगतानंद आए। जगतानंद आपको कछमा बरैनी, ये मिर्जापुर जिला में पड़ता है, कछमा बरैनी। तो सक्तेशगढ़ भी मिर्जापुर में जिला में है और कछमा बरैनी लगता है बनारस जिला में है। तो वहां पर बहुत दिनों तक महाराज जी ने साधना तपस्या की और महाराज जी को अनुभव में आया कि सारी वृत्तियां कट चुकी हैं। कई ऊंट उनकी परिक्रमा कर रहे थे, वो सब खत्म हो गए। एक ऊंट केवल उनको घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तब भगवान से पूछा प्रभु, तो भगवान ने कहा कि देखो गीता पर टीका लिखो। तो स्वामी जी ने कहा हजारों टीकाएं तो गीता पर लिखी जा चुकी हैं, मैं लिख के क्या करूंगा, एक किताब और बढ़ जाएगी और क्या होगा। सोचे भजन से काट दूंगा, क्योंकि भजन से तमाम वृत्तियां गुरु महाराज दादा गुरु महाराज की कृपा से काट दिए थे। मृत्यु तक का संस्कार था। स्वामी जी को बहुत ज्वर चित्रकूट में पकड़ा, बुखार साधना अवस्था में। तो सब अनुभव में आया, सब परिवार वाले बैठे हुए खोपड़ी के चारों तरफ। दादा गुरु महाराज आए, फिर सब भागे जितने थे, फिर बच गए। फिर बुखार भी उतर गया, मतलब मृत्यु का संस्कार भी कट गया, खत्म हो गया। तमाम वृत्तियां खत्म हो चुकी थी। अब एक गीता तो खूब भजन किए, वो ज्ञान गुफा है। कभी हम जाएंगे जगतानंद, आप लोगों को गुफा का दर्शन कराएंगे। बहुत से लोग दर्शन किए होंगे। वो ज्ञान गुफा वो पूरा 20 फीट नीचे है। उसी महाराज जी बैठ करके खूब भजन साधना नाम जप, और वहां चौकी है महाराज जी की, उस पर भी खूब भजन किया करते थे। गंगा जी के रेता में चले जाएं महाराज तो वहां भी भजन करें। लेकिन भगवान पीछे पड़ के तो वह
टेप रिकॉर्डर महाराज बताते हैं बच्चों को शादी ब्याह में मिलता है, तो वही मिला था और उसे में बोले जो भी ज्ञान गुफा में से अंदर से, तो लोगों ने रिकॉर्ड किया, वहीं सामने टेप रिकॉर्ड रखा था भक्त लोगों ने। तो जौनपुर के एक मास्टर साहब थे, वो बेचारे अब नहीं रहे, वो लिपिबद्ध किए, उसको लिखे क्रमबद्ध करके, तो फिर बाद में कुछ प्रतियां छपी बनारस से। फिर उसके बाद आज देखिए आपके सामने साधना की कुंजी बन करके यथार्थ गीता के रूप में वही महाराज जी की जो ईश्वरीय वाणी है, और जो भी लोग पढ़ता है, विद्वान से लेके विद्वान तक, मूर्ख से लेके मूर्ख तक, बस 3 बार उसे अगर पढ़ ले तो कहता है कि नहीं, गजब की ये चीज है। पढ़ने से साधना की जागृति होती है, एकता बढ़ती है और युगानुकूल परिभाषा है, और तत्क्षण वो महाराज जी का दर्शन करने पहुंच जाता है। बिहार के एक बहुत बड़े विद्वान थे पंडित जी, उनको मैं यथार्थ गीता दिया, 2 बार पढ़े, और बड़े वृद्ध थे, बोले महाराज एक बार आप कृपा करके इनका हमें दर्शन करा दीजिए जिन्होंने लिखा है। सोचिए, वो पूरा संस्कृत का, व्याकरण का सब मर्म जानते थे। कई किताबें उनकी प्रकाशित हैं बिहार पब्लिकेशन के द्वारा, सरकार के द्वारा, लेकिन वो दर्शन के लिए बेचैन हो गए। तब हम उनको अपने गाड़ी से, आपको मोकामा साइड के थे, उनको ले गए, स्वामी जी का दर्शन करवाया। तो इसलिए ये जो यथार्थ गीता है, पूज्य गुरुदेव भगवान को ईश्वरीय आदेश पर ये लिखी हुई बुक है, और महाराज जी की जो जीवन गाथा है, जीवनी है, उसको कहिए तो पूरा रात दिन 2-4 साल बीत जाए। बस इतना ही जानिए कि कठिन तपस्या आज भी स्वामी जी कर रहे हैं, कल भी किए थे। तो जाकर के आज तमाम पूरे भारत में परमहंस आश्रम है, और सब वीरान वीरान जगहों पर है, लेकिन हर जगह ईश्वरीय व्यवस्था चल रही है। सोचिए, इतना बड़ा सिस्टम परमहंस आश्रम का चल रहा है, लेकिन कोई भी वहां का एक कार्यकर्ता सैलरी पर नहीं, सब निःशुल्क। सोचिए, इतनी बड़ी संस्था, आज एक छोटा सा आप ऑफिस खोलते हैं, वहां 2 आपको सैलरी पर स्टाफ रखना पड़ता है, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था निःशुल्क अगर चले तो अपने आप में, और बिना दान पेटी, बिना डोनेशन पात्र का, जो भी लोग आते हैं सबको भोजन, प्रसाद, गीता इत्यादि आशीर्वाद, तो ये महापुरुष का लक्षण नहीं तो क्या है। तो इसलिए महापुरुष बड़े बिरले होते हैं, और बड़े बिरले लोगों को समझ में ही आते हैं, और बड़े बिरले पुण्यात्माओं को दर्शन भी देते हैं। इसलिए सबको श्री परमहंस आश्रम सक्तेशगढ़ चुनार, जिला मिर्जापुर में अभी महाराज जी अस्थाई प्रवास में हैं, वैसे तो विभिन्न भारत के राज्यों में अपना आश्रम है, वहां आते जाते रहते हैं। तो जाकर के आपको दर्शन करना चाहिए, शरण सानिध्य ग्रहण करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग भाग्यशाली हैं जो महापुरुषों का दर्शन करते हैं। तो इसलिए महाराज जी का जो मूल जीवनी है वो यथार्थ गीता है। आप यथार्थ गीता को पढ़ें, और दादा गुरु महाराज की शरण सानिध्य ने स्वामी जी के जीवन में निखार लाया, क्योंकि गुरु ही वह सोनार होता है जो एक साधारण से पत्थर को भी चमका करके हीरा बना देता है। तो इस तरह से सद्गुरु जब तक आपको नहीं मिलते हैं, और हम सभी तुच्छ साधकों के लिए हमारे स्वामी जी ही वो सोनार हैं जो अपने कृपा आशीर्वाद से हम सब लोगों को कुछ भी बना दें। तो इसलिए ये चमक, ये धमक, फुलवन मां महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि ओम। शांति शांति।